बंगाल में तो आप जानते हो, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने लाखों लोगों के वोट वोटर लिस्ट से निकाल दिए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज फिर से अपना पुराना राग अलापा है। उन्होंने कहा वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार, मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। उन्होंने बीजेपी के एमपीज को घुसपैठिए बताया और इलेक्शन कमीशन पर रिमोट कंट्रोल होने का आरोप लगाया। इससे पहले भी उन्होंने बंगाल और असम के इलेक्शन रिजल्ट पर ट्वीट किया कि चोरी हुई है। लेकिन राहुल जी, रुकिए जरा, पहले सुन तो लीजिए कि केरलम में आपके नेता ही क्या कह रहे हैं। Of course, I mean, the SIR process, I mean, also removed a lot many fake voters, which I mean, in some constituents at least, managed by CPM. So that also helped us. That's what we. Yeah, SIR has helped us because even in North Kerala, a lot of fake voters have been deleted. So we have kept a vigil on the SIR process from the very beginning. Unlike in other states, here in Kerala, the Congress and the UDF. देखा आपने, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के एमएलए इलेक्ट मैथ्यू कुजल नंदन और दूसरे कांग्रेस एमएलए इलेक्ट वीटी बलराम दोनों कह रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर उसने फेक वोटर्स हटाए और कांग्रेस को इससे फायदा हुआ। याद रखिए, केरलम में कांग्रेस के गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। ये भी याद रखिए कि छोटा राज्य होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने केरलम में करीब 9 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं। डेड वोटर्स, शिफ्टेड पीपल, डुप्लीकेट्स सब साफ किए गए। तो सवाल सीधा है कि क्या राहुल गांधी के ये विधायक भी घुसपैठिए हैं? क्या कांग्रेस जो केरलम में सरकार बनाने जा रही है वो भी घुसपैठियों की सरकार होगी? क्योंकि वही इलेक्शन कमीशन है, वही एसआईआर प्रोसेस है, वही वोटर लिस्ट रिवीजन है, सब कुछ वही है, बस नतीजे बदले हैं। जहां कांग्रेस चुनाव जीती वहां थैंक यू एसआईआर, जहां कांग्रेस को नुकसान हुआ वहां वोट चोरी। राहुल गांधी जी इसे अंग्रेजी में डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, हिंदी में दोगलापन कहते हैं, इटालियन में आपको पता ही होगा। वैसे आपकी अपनी पार्टी के लीडर्स आपकी वोट चोरी वाले नैरेटिव की धज्जियां उड़ाते फिर रहे हैं। आपको भी देश को बताना चाहिए कि केरलम में जो फेक वोटर्स सीपीआईएम मैनेज कर रहा था, जैसा कि आपके नेताओं ने कहा, उन्हें हटाना सही था या गलत? आपकी अपनी पार्टी के एमएलए मान रहे हैं कि क्लीन लिस्ट से डेमोक्रेसी को फायदा हुआ, फिर दूसरे राज्यों में वही प्रोसेस एंटी डेमोक्रेसी कैसे हो जाती है? ये इतना दो मुहापन कहाँ से लाते हो? बाकी दोस्तों, आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।